अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मटन मसाला ग्रेवी की रेसिपी। अक्सर ये होता है कि लोग सोचते हैं मटन मसाला बनाएंगे, उसको पहले मैरिनेट करना पड़ेगा, मटन को कुछ टाइम के लिए उसको रेस्ट पे छोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये मटन मसाला बनेगा। लेकिन हम बनाएंगे बगैर मैरिनेट किए और बहुत ही सिंपल से अज्जा के साथ ये मटन मसाला बनेगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया के बगैर किचन में चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। मटन मसाला ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने एक खुला हुआ बर्तन ले लिया है। इसके अंदर ये 1.5 कप के करीब हम कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। तो हम 1.5 किलो मटन से ये मटन मसाला बना रहे हैं। तो प्याज वाफी मिकदार में डलती है मटन मसाला में, तो आधा किलो हमने प्याज ली थी, इसमें से आधी जो है अभी हम फ्राई करते वक्त डाल रहे हैं और आधी हम फिर मटन के गोश्त के साथ डालेंगे। प्याज को हम फ्राई कर रहे हैं। कराची में तो आजकल प्याज बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, लेकिन अब जब इतना महंगा गोश्त पकाएंगे तो उसमें थोड़ी सी महंगी प्याज तो डाल ही सकते हैं। तो इसलिए इसमें हम आधे किलो प्याज डाल रहे हैं। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। आधी प्याज हम कच्ची डालेंगे और आधी प्याज फ्राई करके। अब इसके अंदर थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड कर रहे हैं, जिसमें 2 बड़ी इलायचियाँ ले ली हैं, 4 हरी इलायचियाँ हैं, 8-10 लौंगे हैं, 8-10 ही हमने काली मिर्चें ली हैं। तो ये साबुत गरम मसाले हम भगार करते वक्त डाल रहे हैं और इतने ही मसाले हम पीस के अलग से रख लेंगे। जब मटन मसाला ग्रेवी तैयार हो जाएगा उसके बाद हम आखिर में ये मसाला डालेंगे उसके अंदर। बहुत ही सिंपल से मसालों से बनता है ये मटन मसाला। अब ये 1.5 किलो हमारे पास मटन का गोश्त है और 1 पाव ये कच्ची प्याज। आधा किलो प्याज हमने 1.5 किलो मटन के गोश्त के अंदर डाली है। अब कच्ची प्याज और मटन के गोश्त को हम अदरक लहसुन के अंदर अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो 3 खाने के चम्मच भर के हमने अदरक लहसुन डाला है, 1 खाने का चम्मच नमक ऐड किया है, आधे खाने के चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दिया है और अच्छे तरीके से गोश्त को हम भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे, जब तक के गोश्त का कलर जो है चेंज नहीं हो जाता है। मगर ये गोश्त में वैसे भी स्मेल थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर अदरक लहसुन ज़्यादा डाल के भून लिया जाए तो फिर जो इसकी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया है। अच्छे तरीके से इसको हम भून रहे हैं। आप चाहें तो इसको कुकर में भी पका सकते हैं। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है 1 लीटर के करीब पानी। अब इसके अंदर हमने मिर्ची वगैरह नहीं डाली है, नमक डाल के इसको हम अच्छे तरीके से गलाएंगे कि गोश्त हमारा टेंडर हो जाए। अब गोश्त के अंदर जब बॉयल आ जाएगा तो इसको फिर मीडियम फ्लेम पे रख देंगे ताकि गोश्त हमारा गल जाए। तो तकरीबन 30 से 40 मिनट तक हमें इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है। इतनी देर में जो ये प्याज हमने कच्ची डाली है ये भी गल जाएगी और गोश्त भी हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको रख दिया है और जो साबुत गरम मसाले हमने आपको दिखाए थे वो हम पीस लेते हैं। देखें तकरीबन आधा घंटा हो चुका है हमें गोश्त को पकाते हुए। पानी थोड़ा सा इसके अंदर रह गया है और गोश्त जो है अच्छे तरीके से हमारा गल चुका है। वह इतनी देर तक हमें गलाना है कि इसमें से हड्डियां अलग ना हो, गोश्त हड्डियों में लगा रहे। अब इसके अंदर हम मिर्चें डालते हैं। तो 1 खाने का चम्मच भर के हमने सूखी मिर्च का पाउडर डाला है और 1 खाने का चम्मच ही भर के इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर जीरा पाउडर डाल के अब इसको भून लेते हैं मिर्चों मसालों के साथ। बहुत ही सिंपल से मसालों से ये मटन मसाला ग्रेवी तैयार होता है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे आप नए भी आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया अपने चैनल को, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है ये 1 कप के करीब दही। तो तकरीबन 200 ग्राम के करीब हमारे पास ये दही था। अब दही डाल के भी अच्छे तरीके से इसको हम भून लेंगे कि दही का पानी जो है बिल्कुल इसमें से ड्राई हो जाए। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये काली मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है कश्मीरी मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच। ये हमने कलर के लिए डाला है कश्मीरी मिर्च का पाउडर, ताकि मटन मसाला ग्रेवी का जो कलर है बहुत खूबसूरत सा आ जाए। देखिए पानी ड्राई होना शुरू हुआ है तो इसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट हो रहा है। अब इसके अंदर हमने ये 7-8 हरी मिर्चें डाल दी हैं और ये कड़ी पत्ते ले लिए हैं 10-12 के करीब। ये डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देते हैं। देखें ऑयल जो है इसमें से बिल्कुल अलग हो गया है, तो इसका मतलब है ये हमारा सालन जो है भुन चुका है और इसमें से सेपरेट हो गया है। अब चाहें तो आप इसको बिल्कुल भुना हुआ भी रख सकते हैं और अगर डालना चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं ये मटन मसाला। देखिए इसका मसाला देखें कितना अच्छा सा परफेक्ट लग रहा है, ये दानेदार सा बन के तैयार हुआ है। इसमें प्याज वगैरह बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है।
जो हमने कच्ची प्याज डाली थी और फ्राई करके जो प्याज डाली थी, अच्छे तरीके से गल चुकी है और मसाला बहुत ज़बरदस्त लग रहा है देखने में और खुशबू तो इतनी मज़ेदार आ रही है। हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, अगर नमक वगैरह कम हो तो ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है ये, बहुत ही सिंपल से मसालों के साथ तैयार किया हुआ ये हमारा मटन मसाला ग्रेवी। अब जो हमने मसाला पीस के रखा हुआ था वो बिल्कुल हम आखिर में डालेंगे। बस ये जो गोश्त है हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं आधे कप के करीब पानी। अगर ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहें तो आप पानी इसके अंदर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब जो हमने गरम मसाला पीस के रखा था वो तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच बना था, तो वो हम इसके अंदर डाल के और इसको मिक्स कर देते हैं और 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, यानी जो दम का फ्लेम होता है उस पे रख देते हैं। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये मटन मसाला ग्रेवी रेडी है। मटन मसाला भी कह सकते हैं आप इसको, मटन भुना भी कह सकते हैं, मटन ग्रेवी भी कह सकते हैं इसको। तो देखिए हमने इसको डिश आउट किया है और आपको दिखाते हैं हम गोश्त, देखें कितने अच्छे तरीके से गल चुका है, बोटी कितनी आसानी के साथ टूट गई है और कितना यमी लग रहा है देखने में ये। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिए। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखा करें और अपने से जुड़े हुए लोगों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।